अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया सैमसन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वजीर आजम इमरान खान के दौरे रूस की। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर से तारीखी और तवील वन-ऑन-वन मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार अंदाज में एक दूसरे को वेलकम कहा और मुसाफा किया। 3 घंटे की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, बाहमी तिजारती और अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जोहराना भी दिया। जोहराने के दौरान भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बाहमी याददाश्त के मुआहदे भी दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम और तारीखी मुलाकात हो गई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को खुशगवार मूड में वेलकम कहा और मुसाफिहा किया। वन ऑन वन मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज आने वाले दिनों में पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर की नवीद सुना रही थी। क्रेमलिन में होने वाली मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद जारी रही, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। तवानाई, इख्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया का मौजू भी ज़ेरे गौर आया। वन ऑन वन मुलाकात के बाद रूसी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज में जोहराना दिया। इस दौरान भी दोनों रहनुमा बामी ख्यालात का तबादला और आलमी मामलात पर गुफ्तगू करते रहे। रूसी सदर से मुलाकात से कबल वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम में हलाक फौजियों की यादगार पर भी हाजिरी दी और फूल रखे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये दौरा मईशत और तिजारती एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। आलमी तनाजुर में ये दौरा इस जानिब भी एक इशारा है कि पाकिस्तान अब किसी एक मुल्क से जुड़ने के बजाय कसीर मुल्की पॉलिसी में दिलचस्पी रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात 3 घंटे जारी रही। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और साउथ एशिया की सियासत पर बातचीत की गई। मुलाकात में 2 तरफा मामलात भी ज़ेरे बहस आए। मजीद हम जानेंगे मॉस्को में मौजूद अपने नुमाइंदे तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान मुलाकात खत्म हो गई। ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही है। इस मुलाकात के इख्तिताम पर रूसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से एक मुख्तसर ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई मामलात पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स उस पर बातचीत हुई। इसके अलावा जो 2 तरफा मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आए हैं और इस बात की इतराज़ भी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे पर इत्तफाक़ राय हुआ है। इसके अलावा अभी जो है मुलाकात हुई है रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जिसमें रेफजी के मामलात पर बातचीत हुई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है रूसी सदर की जानिब से खास तौर पर कि रूस के 2 वज़रा आज शाम जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी बिजनेसमैनों से और जहां डिनर होगा उसमें भी, उस तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा आज सपहर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो गुमनाम शहीदों की यादगार है उसका भी दौरा किया और वहां पर फूलों की चादर चढ़ाई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा जो है उसके कुछ जो सेगमेंट्स जो हैं वो भी जारी है। जैसे ही ये इख्तिताम पजीर होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने रूसी वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया और रूसी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़मीर काबुला से वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया। पाक रूस वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हम रूस से ऐसे मुआहदे नहीं कर सकते जो पिछली हुकूमतों ने किए थे, जिसको हम अभी तक भुगत रहे हैं। हम्माद अजहर कहते हैं दौरे रूस में तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। रूस यूरोप को 50% बिजली फराहम कर रहा है। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि बैरूनी तिजारत में इजाफा मुतवक्के है। हम ऐसे मुआहदे नहीं कर सकते जिस तरह से आपको मालूम है कि पिछली हुकूमतों ने कर दिए थे और हम अभी तक उसके वो भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा मुआहदा हो जिसमें पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में फायदा। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तवानाई का, और जैसे यूरोप में 50% गैस रूस से जा रही है और पाकिस्तान में 10%, 9-10% के हिसाब से सालाना रिजर्वाइज हमारे काम हो रहे हैं, रिजर्व्स हमारे गैस के। तो ज़ाहिर है हमारा इंपोर्टेड गैस की तरफ इंहिसार बढ़ रहा है और जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गैस का,
وہ رشیا ہے. اس لیے جب ہم اسے تعاون بڑھائیں گے تو یقینی طور پہ پاکستان میں صورتحال قابو کرنے میں ہمیں بہتری آئے گی. کہ ہمارے ویزاز کو امپروو کرتا ہے. میں تو بہت امید رکھتا ہوں کہ یہاں ہمارا تجارت اور یہاں کے انویسٹمنٹ بڑھتے جائے گا. اور اب بات کر لیتے ہیں روس اور یوکرین کے تنازع کی. آپ کو بتائیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے. کم سے کم 40 فوجی ہلاک ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جبکہ متعدد عام شہری بھی مارے گئے ہیں. سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں. روسی وزیر دفاع کہتے ہیں روسی افواج نے متعدد شہروں میں فوجی تنصیبات اور بارڈر فورسز کو نشانہ بنایا اور یوکرین کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا. یوکرین نے روس کے 5 جہازوں اور 1 ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. روس نے یوکرین پر 2 سویلین بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام بھی لگایا ہے. روسی فوج یوکرین میں داخل ہونے کے بعد شدید لڑائی جاری. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرینی فوج کو خبردار کیا. کہا فوجی ہتھیار ڈالیں اور گھر جائیں ورنہ ذمہ دار خود ہوں گے. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. روسی صدر کے انتباہ کے بعد یوکرین کے دارالحکومت کیف، خارکیف، ماریوپول اور اوڈیسا سمیت کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے. روسی حکام کے مطابق ان کی جانب سے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. شہری علاقے بالکل محفوظ ہیں. روسی حملے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملک میں مارشل لاء نافذ کرنے کا اعلان کر دیا. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. زیلنسکی نے یوکرینی شہریوں سے اپیل کی کہ وہ گھروں میں رہیں. ہم مضبوط ہیں اور ہر چیز کے لیے تیار ہیں. فوج اپنا کام کر رہی ہے اور یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے. روس کے حملے کے بعد یوکرین کی فضائی حدود مسافر طیاروں کے لیے بند کر دی گئی ہے جبکہ ماسکو حکام نے بھی اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ معطل کر دی. یوکرین پر حملے کے خلاف امریکہ اور یورپ روس کے خلاف ایک ہو گئے. یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت متعدد ممالک کا شدید رد عمل. امریکی صدر نے کہا کہ روس فیصلہ کن جواب کے لیے تیار رہے. نیٹو نے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. کہا اتحادیوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے. Russia has declared war on Ukraine. As soon as the declaration... That's a missile! That's a missile! Right, good. یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ اور یورپ روس کے خلاف یک زبان ہو گئے. امریکی صدر جو بائیڈن کی روسی حملے کی شدید مذمت. کہا تباہی اور اموات کا تنہا ذمہ دار روس ہوگا. سوچ سمجھ کر جواب دیں گے. دنیا روس سے پورا حساب لے گی. وائٹ ہاؤس کے مطابق کل بائیڈن کے خطاب میں روس پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کرنے کا امکان ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ روس نے تباہی کا راستہ چنا ہے. فیصلہ کن رد عمل کے لیے تیار رہے. نیٹو سربراہ جین اسٹولٹنبرگ نے کہا نیٹو اپنے اتحادیوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا. یورپی یونین کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ روس نے یورپ کو جنگ کی طرف دھکیلا ہے. Russia is the country which is responsible for the loss of lives and aggressive actions against Ukraine. We hope that there will be as little as possible refugees, but we are fully prepared for them and they are welcome. معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا. چین نے صورتحال پر کہا کہ پرامن حل کا دروازہ بند نہیں ہوا. دوسری طرف یوکرین کا دفاع کرنے کے لیے یوکرینی صدر نے مدد مانگ لی ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ رہنماؤں پر زور دیتا ہوں وہ یوکرین کو دفاعی امداد فراہم کرے اور روس سے اس کی فضائی حدود کی حفاظت میں مدد کرے. دوسری جانب فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون نے بھی روسی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے یوکرین میں روسی فوجی آپریشن کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. روس اور یوکرین کشیدگی نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی. عالمی منڈی میں خام تیل کی فی بیرل قیمت 16 سال بعد $104 سے تجاوز کر گئی. کاروبار کے دوران لنڈن برینٹ کروڈ کی قیمت میں $7.19 فی بیرل اضافہ ہوا. امریکی خام تیل کے فی بیرل کے سودے $6.14 اضافے سے $98.24 میں جاری کیے جا رہے ہیں.
यूक्रेन कशीदगी के बायस आलमी स्टॉक मार्केट शदीद मंदी की लपेट में आ गई हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान और ताइवान की मार्केट्स में मंदी देखी गई है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 2700 पॉइंट्स और हैंग सेंग 700 पॉइंट्स गिर गया है। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई है। रूसी करेंसी की कदर 50 रुबेल फी डॉलर पर आ गई। रूस का यूक्रेन पर हमला, सरमायाकारों में तशवीश, बैन अल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स मंदी की लपेट में आ गई। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई। सबसे ज्यादा 2700 पॉइंट्स कमी मुंबई में सेंसेक्स इंडेक्स में हुई। हांगकांग, जापान, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और चीन के स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी गई। रूसी करेंसी की कदर भी तकरीबन 3.5% कमी से 85 रुबेल फी डॉलर पर आ गई। रूस यूक्रेन कशीदगी और आलमी स्टॉक मार्केट्स में बदतरीन मंदी के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी देखे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सारा दिन शदीद मंदी देखी गई। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त के बाइस 100 इंडेक्स में 1302 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 43,830 पर बंद हुआ। रूस यूक्रेन कशीदगी के बायस सोने की आलमी कीमत में $77 फी आउंस इजाफा हो गया है, जिसके बाद मकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 3,400 रुपए बढ़ गई है। बैन अल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत $1,972 फी आउंस हो गई, जिसका असर मकामी सराफा बाजार में भी देखा गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपए इजाफे से 1,11,711 रुपए का हो गया है। सोने की फी तोला कीमत 1,30,300 रुपए हो गई है। और अब बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस की अहमियत की, जिसको आज इंसाफ मिल गया। हम इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद की नूर मुकद्दम केस का आज फैसला आ गया। सेशन कोर्ट ने जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी। फैसले में मुजरिम के वालिदैन को बरी कर दिया गया। जाहिर जाफर को रेप पर 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। नूर मुकद्दम के अगवा पर 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा किया गया। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 1 साल की कैद सुनाई गई। जुर्म में मुआवनत पर चौकीदार और माली को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज अतर अब्बानी ने 22 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को मौत की सजा सुनाई गई। जुर्म की मामलत करने पर 2 मुजरिमों चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिम के वालिद जाकिर जाफर और वालिदा असमत आदम को बरी कर दिया गया। मुजरिम के खानसामा जमील को भी क्लीन चिट मिल गई। फैसले में थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को भी बरी कर दिया गया। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने अदालत के फैसले को हक और इंसाफ की फतह करार दिया। नूर मुकद्दम पाकिस्तान के साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की साहबजादी थी। नूर को गुज़िश्ता बरस 20 जुलाई इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में घर में कत्ल कर दिया गया था। नूर मुकद्दम केस से पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की है और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का फैसले पर ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि अदालत ने 4 माह में केस का फैसला सुनाया। ये है वो इंसाफ जिसकी तवक्को पाकिस्तान के अवाम करते हैं। उम्मीद है इंसाफ से जुड़े इदारे अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, कानून की हुक्मरानी नाफिज होगी। माहिर कानून एडवोकेट जियावान कहते हैं अदालत ने नूर मुकद्दम केस में बेहतरीन फैसला सुनाया। ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो निहत्ते अफराद को अपना निशाना बनाते हैं। आज साबित हुआ कि पाकिस्तान में ट्रायल और फैसला जल्द भी हो सकता है। जो सारे एविडेंसेस उस वक्त जमा हुए और जब वो एविडेंसेस पेश हुए तो कोर्ट ने उसको ज़ाहिर के सजा दी है और मैक्सिमम सजा है। ये मैं समझता हूँ कि ये अपने अंजाम को पहुंचा है। ये केस ह्यूमन राइट्स की हमारी कम्युनिटी है, लॉयर्स की या जो है विमेन राइट्स की या चाइल्ड राइट्स की, और उनको कम से कम एक सेटिस्फेक्शन है कि अगर पाकिस्तान में आप चाहें तो ट्रायल जल्दी भी हो सकता है, बिल्कुल, और वो अपने अंजाम को भी पहुंच सकता है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छा जजमेंट है, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है उन लोगों के लिए जो नहते लोगों को जिस तरह से वो नहती थी उसको जिस तरह से उसने जाहिर जाफर ने जो बिल्कुल टॉर्चर किया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में कब क्या हुआ, मुजरिम कब गिरफ्तार हुआ, साथ में किस किस को पकड़ा गया, तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
20 जुलाई 2021 इस्लामाबाद में होने वाले नूर मुकद्दम के कत्ल ने सबके दिल दहला दिए। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जाए वकू से जाहिर जाफर को गिरफ्तार किया गया। जाहिर जाफर नशे में धुत और खून में लथपथ था। जाहिर के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद किया गया। पुलिस ने तफ्तीश की रोशनी में 5 रोज बाद मुजरिम के वालिदैन और 2 घरेलू मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। थ्रॉपी बर्स के मालिक और 5 मुलाजमीन भी गिरफ्तार किए गए, जिन्हें 1 हफ्ते बाद जमानत मिल गई। मुजरिम के वालिद की जमानत मुस्तरद, जबकि वालिदा को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। 26 जुलाई को जाहिर जाफर ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। केस में 19 गवाहान के बयानात कलम बंद हुए। 4 महीने 8 दिन तक ट्रायल चला, जिसके बाद 22 फरवरी को फैसला महफूज किया गया। जाहिर जाफर के घर की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई थी, जिसमें नूर मुकद्दम को अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता था, लेकिन घर में मौजूद मुलाजमीन ने इसकी कोई मदद नहीं की। सोशल मीडिया सार्फिन भी नूर मुकद्दम केस के फैसले को सराह रहे हैं। ट्विटर पर नूर मुकद्दम टॉप ट्रेंड बन गया। लिखा कि फैसले से साबित हुआ कि मुल्क में इंसाफ का बोल बाला है। नूर को इंसाफ मिल गया। ट्विटर सार्फिन का भी नूर मुकद्दम कत्ल केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। ट्विटर पर नूर मुकद्दम टॉप ट्रेंड बन गया। एक सारिफ ने लिखा कि शुक्र है खुदा का कि आज इंसाफ की फतह हुई। अदाकारा माहिरा खान समेत मुतादिद फनकारों ने भी फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। कोमल ने लिखा आज नूर के वालिदैन को भी सुकून मिलेगा कि उनकी बेटी का कातिल आजादाना नहीं घूम रहा। एक सारिफ ने लिखा कि आखिरकार इंसाफ जीत गया, अब नूर की रूह को भी वाकई सुकून मिलेगा। तहसीन ने लिखा कि जाहिर जाफर के लिए सजाए मौत का फैसला हर दरिंदे के लिए वार्निंग है। उरूश मुमताज ने भी फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नूर की फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हमजोनी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद अली, मतीउल्लाह, मोहम्मद उमर, अख्तर हुसैन, शेर और वसीम के नाम से हुई है। दहशतगर्दों के कब्जे से सब मशीन गन्स, माइंस, हथकड़ियां और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। उधर बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया है। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में असला और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा।